अधिकारियों से हमारा कोई झगड़ा नहीं। अगर ये बीजेपी वाले नेता आपके गांव में घुसे ना, बस इनको मत घुसने दें। साथियों, आज सवाल है कि देश के अंदर गरीबी और अमीरी के अंदर कितना अंतर है। दो 2014 की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट बता रही है कि उड़ीसा के अंदर जो खेती से आमदन है वो 900 रुपए प्रति महीना प्रति एक परिवार की आमदन निकली है 2014 में। सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। एक परिवार की एक महीने की 900 रुपए उड़ीसा की आमदन 2014 की, अब कुछ बढ़ गई होगी। मोदी जी कहते हैं दुगुनी कर देंगे 2022 तक, मान लिया कर दें, तो फिर कितनी होगी? 1800 रुपए। क्या 1800 रुपए में परिवार चल जाता है? और इसी देश में एक परिवार की आमदन 1 घंटे की 90 करोड़, 1 घंटे की 90 करोड़। क्या आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है कि जितने कर्जे के अंदर पिछले 20 सालों में किसान मरे हैं, आत्महत्या की है, 3.5 से 4 लाख किसानों ने बैंकों के परेशान किए हुए आत्महत्या की है, उससे दो गुना कर्जा तो पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया, जिसमें एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या नहीं की। पूरे देश के किसानों के कर्जे के बराबर। हमारे से प्याज 8 रुपए किलो खरीदा था और बाजार में 80 रुपए किलो बेचा है। हमारे से आलू 5 रुपए किलो खरीदा था और 40 रुपए किलो बेचा है। क्या कोई अधिकतम सीमा है कि कितने गुना कमाएगा? नहीं है। और साथियों, यही कारण है कि यहाँ गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। और अभी जो बची खुची कसर थी, वो जो आज सत्ता में पार्टी है जिसको हम बीजेपी बोलते हैं, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये कारपोरेट के क्लर्क हैं। जैसे कारपोरेट वाले कहते हैं वैसे ये करते हैं। जिन्होंने कोई कानून नहीं बनाए, जिन खेती कानूनों के आज बात करते हैं, इन्होंने नहीं बनाए, कारपोरेट से बने बनाए आए, इन्होंने तो साइन की। साथियों, जिस तरीके से ये सरकार देश को बेचने पर तुल गई है, इन्होंने हवाई अड्डे बेचे, बंदरगाहें बेची, सड़कें भी बेच दी, रेलवे भी बेच दी, बैंक भी बेच दिए, कंपनियां भी बेच दी, फिर ये हिंदुस्तान कहाँ बचा? सारा सामान तो बेच दिया, सारा सामान तो हो गया कंपनियों का, सारा सामान तो हो गया किसी और का। अरे हमारा क्या है देश में, वो तो बता दे। इसलिए साथियों, ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है। हमें जिंदा रहने का अधिकार चाहिए, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कोई चारा नहीं है। सरकार को बदल दे, दूसरे की आ जाए, नीतियां वही रहेंगी, क्योंकि सारे कारपोरेट से चंदा लेते हैं। आपको लड़ना पड़ेगा, और आपकी जगह लड़ने के लिए कोई दूसरे देश का नागरिक आने वाला नहीं है। आपके लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारी फसल की कीमत, जिन 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है सरकार, उनकी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़ रुपए, करीब 17.25 लाख करोड़ रुपए, और हमें हमारी बिकती है करीब 13 लाख करोड़ रुपए। तो साथियों, इसलिए हमारी बेनती है
कि अब जो आंदोलन चल रहा है ये धर्म युद्ध है, इसमें उड़ीसा के किसान सबसे आगे नजर आने चाहिए। उड़ीसा की धरती क्रांतिकारी धरती है। उड़ीसा के भाई हर मौसम में लड़ सकते हैं, और अगर उड़ीसा जैसा प्रदेश खड़ा हो जाए एक बार तो सरकार की चूड़ें हिला सकता है। आपको अक्षय जी जैसे बहुत अच्छे नेता मिले हुए हैं, बहुत अच्छे नेता, ईमानदार साफ छवि के नेता मिले हुए हैं। किसी किसी कर्मवाल स्टेट को मिलते हैं अच्छे नेता, अच्छे नेता मिले हुए हैं आपको। बस जरूरत है उनका साथ देने की, और जरूरत है मजबूत इरादे से लड़ने की। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे, टाइम कितना ही लगे कोई सीमा नहीं। हमने पुलिस से नहीं झगड़ना, पुलिस से हमारा कोई झगड़ा नहीं। हमारे परिवारों से, हमारे बेटे, हमारे भाई, अधिकारियों से हमारा कोई झगड़ा नहीं। अगर ये बीजेपी वाले नेता आपके गांव में घुसे ना, बस इनको मत घुसने दें। साथियों, सरकार के, बीजेपी के, मोदी जी के 2-3 बड़े अहम मित्र हैं। अंबानी है, अडानी है, अब एक और नया शामिल हो गया है, उसको बाबा बोलते थे पहले, बाबा रामदेव। अब वो बाबा नहीं रहा, अब वो लाला रामदेव हो गया है। साथियों, इनके सामान का बहिष्कार करो, इनका सामान नहीं खरीदना, चाहे किसी का खरीदना। ये बड़े डाकू हैं देश के, इनका सामान नहीं खरीदना, और किसी का खराब सामान खरीदो बाजार से। इन कंपनियों का बहिष्कार करो। और साथियों, जो ये धर्म युद्ध है, जो आंदोलन है, ये धर्म युद्ध है। ये गरीबों की रोटी बचाने का युद्ध है, भुखमरी से बचाने का युद्ध है। जहां आज करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हैं, जहां आज हमारा देश भुखमरी में 102वें स्थान पे 107 देशों में, और नीचे जाएगा और करोड़ों लोग भुखमरी से मरेंगे यहाँ पे। क्योंकि पूरा देश का जो भोजन है वो चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा। वो खरीदते वक्त भी लुटेंगे और वो बेचते वक्त भी लुटेंगे। ये धर्म युद्ध है। जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, वो किसी पार्टी का हो, वो कहीं का हो, और वो कल चुनाव में खड़ जाए, चाहे वो पंचायत के चुनाव में खड़े, चाहे वो एमपी के चुनाव में खड़े, किसी चुनाव में खड़े, जो भाई इस धर्म युद्ध में आपका साथ ना दे, इस आंदोलन में आपका साथ ना दे, और कल वो चुनाव लड़े, उसको वोट नहीं डालना, बाकी किसी को डाल दो। साथियों, बस हम उम्मीद करेंगे, इस उम्मीद से उड़ीसा के अंदर आए हैं, ये आस लेके उड़ीसा के अंदर आए हैं, ये प्रार्थना करने आप लोगों से आए हैं कि इस धर्म युद्ध के अंदर उड़ीसा के भाई भी बढ़ चढ़कर भाग लें, और इस सरकार को के साथ इस आंदोलन में हम किसानों के साथ खड़े हों और इस सरकार के जुल्मों का मुकाबला करें। आप सभी ने हमारी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत